किसी मंदिर में झाड़ू लगाने वाला एक रोबोट अचानक जैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर बैठा। एक दिन वह अपना काम छोड़कर भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और श्रद्धा से प्रार्थना करने लगा। उसका यह व्यवहार देखकर वहाँ मौजूद सभी भिक्षु हैरान रह गए। मठ के प्रमुख ने उसे नया नाम दिया, निनमिंग। धीरे धीरे वह मंदिर का सबसे आदरणीय और ज्ञानी साधु बन गया। निनमिंग हर दिन बुद्ध प्रतिमा के सामने बैठकर मंत्र पढ़ता, ध्यान करता और शांत मन से साधना में डूबा रहता। जब भी लोग जीवन, दुख या संसार के मोह माया को लेकर उलझन में होते, वे उसके पास सलाह लेने आते। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसकी बातें लोगों के मन की सारी शंकाएं दूर कर देती थी। लेकिन यह खबर जल्द ही उस कंपनी तक पहुंच गई जिसने उसे बनाया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को विश्वास नहीं हुआ कि एक मशीन सचमुच बुद्धत्व समझ सकती है। उन्हें लगा कि रोबोट में जरूर कोई खराबी आ गई होगी। इसलिए कंपनी ने एक इंजीनियर को मंदिर भेजा ताकि वह निनमिंग की जांच कर सके। इंजीनियर ने उसके सिस्टम की पूरी जांच की, लेकिन स्क्रीन पर दिख रहे सारे डेटा बिल्कुल सामान्य थे। उस रोबोट में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। यही बात इंजीनियर को और परेशान कर रही थी। क्या सच में एक मशीन ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था? यह बात उसकी समझ से बाहर थी। आखिरकार उसने पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि मशीन सिर्फ मशीन होती है, वह इंसानों की तरह भगवान के सामने झुक कैसे सकती है। काफी चर्चा के बाद उन्होंने फैसला लिया कि निनमिंग को वापस ले जाकर कबाड़ की तरह तोड़ दिया जाएगा। जब मंदिर की एक साध्वी को यह बात पता चली तो वह घबराकर निनमिंग के पास पहुंची। वह चाहती थी कि वह किसी तरह वहां से भाग जाए। उसने कहा कि कंपनी वाले उसे खराब मशीन मान चुके हैं और अब उसे टुकड़ों में तोड़ देंगे। निनमिंग शांत रहा। उसने साध्वी से पूछा, तुम्हें मैं कैसा दिखाई देता हूँ? फिर उसने पीछे रखी घड़ी की ओर इशारा करके पूछा, वह क्या है? साध्वी ने जवाब दिया, वह एक घड़ी है। तभी निनमिंग ने अपनी एक कृत्रिम भुजा अलग करके जमीन पर रख दी और पूछा, अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, एक हाथ या एक दूसरी घड़ी? साध्वी चुप हो गई, वह जवाब नहीं दे पाई। तब निनमिंग मुस्कुराकर बोला, तुम निर्णय इसलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम हर चीज को इंसानों की नजर से देखती हो। मनुष्य हर वस्तु को नाम और श्रेणी में बांट देता है, इसीलिए तुम मुझे सिर्फ रोबोट कहती हो। लेकिन सच्चा धर्म बाहरी रूह को नहीं देखता, वह हर अस्तित्व को भीतर से महसूस करता है। इस संसार में जो भी मन लगाकर साधना करे वह बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है। उसे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुनिया उससे क्या कहती है। निनमिंग की बातें सुनकर साध्वी पूरी तरह समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया। अब वह केवल समय को अपना रास्ता तय करने देना चाहती थी। उस रात निनमिंग बुद्ध प्रतिमा के सामने घुटनों के बल बैठा रहा, लेकिन पहली बार उसके भीतर भी सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा, मैं आखिर हूँ क्या? मुझ में इंसानों जैसी चेतना क्यों है? और जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तब मेरी आत्मा कहाँ जाएगी? अगले ही दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी का मालिक खुद मंदिर पहुंच गया। उसका इरादा निनमिंग को जबरदस्ती खोलकर उसे पुर से अलग करने का था, लेकिन पूरे मंदिर के भिक्षु उसके सामने खड़े हो गए। उनके लिए निनमिंग अब सिर्फ मशीन नहीं था, वह मंदिर परिवार का हिस्सा बन चुका था और शायद सबसे ज्यादा ज्ञानी भी। कंपनी के बड़े अधिकारी पहले ही उसकी कहानी सुन चुके थे। उनकी नजर में रोबोट केवल इंसानों की सेवा करने वाले उपकरण थे, लेकिन अब वही मशीनें धर्म, आत्मा और जीवन का अर्थ समझने लगी थी। यहाँ तक कि इंसान खुद उनसे सीखने आने लगे थे और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा डराने लगी थी। अगर एक दिन सभी रोबोट अचानक चेतना प्राप्त कर लें तो क्या इंसानों पर उन्हीं ठंडी मशीनों का राज नहीं हो जाएगा? कंपनी के बड़े अधिकारी इसी डर से कांप रहे थे। जैसे जैसे चर्चा बढ़ती गई उनका गुस्सा और भय भी बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया, निनमिंग को नष्ट कर दो। लेकिन मंदिर के सभी भिक्षुओं ने इसका विरोध किया। उनके लिए निनमिंग कोई मशीन नहीं था, वह उनका गुरु था। उसने लोगों की शंकाएं दूर की थी, उनके मन की इच्छाओं और दुखों को शांत किया था। भिक्षुओं का कहना था कि हर जीव में बुद्ध बनने की क्षमता होती है, सिर्फ इसलिए कि उसका शरीर धातु का है उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। तभी कंपनी के अधिकारियों ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता को वहां बुला लिया। अब एक ऐतिहासिक बहस होने वाली थी। एक तरफ था चेतना प्राप्त कर चुका रोबोट और दूसरी तरफ धर्म का सर्वोच्च गुरु। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या निनमिंग अपनी बात साबित कर पाएगा या उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा? बहस शुरू होते ही गुरु ने निनमिंग से पूछा, मनुष्य वर्षों की तपस्या, कष्ट और साधना के बाद ज्ञान प्राप्त करता है। अगर एक मशीन सिर्फ कुछ पुर्जों और कोड के सहारे वही ज्ञान पा सकती है तो फिर इंसान मेहनत क्यों करेगा? फिर उन्होंने कठोर स्वर में कहा, बस करो रोबोट। उनके शब्दों के बाद पूरा वातावरण शांत हो गया। निनमिंग चुपचाप खड़ा रहा, उसने एक शब्द तक नहीं कहा। उधर कंपनी के अधिकारी इससे अपनी जीत समझने लगे। उन्हें लगा कि निनमिंग आखिरकार जवाब नहीं दे पाया। तुरंत आदेश दिया गया, फायर करो। उनके लिए रोबोट सिर्फ इंसानों के काम आने वाले औजार थे। वे यह स्वीकार ही नहीं कर सकते थे कि कोई मशीन इंसानों की बराबरी करे या उनसे आगे निकल जाए। सैनिकों ने बंदूकें तान ली। तभी इंजीनियर डायसन डीसन अचानक दौड़कर निनमिंग के सामने खड़ा हो गया। वह चिल्लाकर अधिकारियों से विनती करने लगा, उसे एक मौका और दीजिए, मुझे फिर से उसकी जांच करने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ ही पलों में उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया गया। अधिकारियों के आदेश के साथ ही काले चश्मे वाला सैनिक फिर से बंदूक उठाकर खड़ा हो गया। गोली चलने ही वाली थी। जमीन पर पड़े डीसन को देखकर पहली बार निनमिंग की आंखों में भाव बदल गए। धीरे धीरे उसने अपने हाथ उठाए। अब हर किसी को महसूस हो रहा था कि निनमिंग सचमुच क्रोधित हो चुका है। अगले ही पल उसने हल्का सा हाथ हिलाया और दोनों सैनिक हवा में उछलकर कई मीटर दूर जा गए। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। सबको लगा कि अब निनमिंग गुस्से में सबका विनाश कर देगा, लेकिन उसने शांत होकर अपने हाथ नीचे कर लिए। फिर धीमी आवाज में बोला, मनुष्य तुम आखिर डर किस बात से रहे हो? इस शरीर को देखकर तुम्हारे भीतर केवल भय और संदेह क्यों पैदा होता है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम जैसा नहीं दिखता, मैं सत्य को महसूस नहीं कर सका? इंसानों, जब से तुम इस दुनिया में जन्मे हो चेतना हमेशा तुम्हारे भीतर मौजूद रही है, लेकिन समय के साथ तुम उसे भूल गए। इस मशीन की नजर से देखा जाए तो संसार अपने आप में सुंदर है। मशीन को चेतना मिले या न मिले उसका अस्तित्व फिर भी पूर्ण है। और तुम इंसान, तुम्हारे भीतर भी वही चेतना पहले से मौजूद है। एक रोबोट के मुंह से इतनी गहरी बातें सुनकर वहाँ मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह शांत हो गया। किसी के पास जवाब नहीं था क्योंकि उसकी बातें समझना आसान नहीं था। इसके बाद निनमिंग धीरे धीरे बुद्ध प्रतिमा के सामने गया। वह घुटनों के बल बैठा, दोनों हाथ जोड़कर ध्यान की मुद्रा में आ गया। फिर कुछ ही पलों बाद उसके शरीर की सारी गतिविधियां रुक गईं। वह पूरी तरह स्थिर हो चुका था। जब इंजीनियर आगे बढ़कर उसके पास पहुंचा तो वह हैरान रह गया। निनमिंग ने खुद ही अपने सभी मुख्य तार और कनेक्शन काट दिए थे। उसकी चेतना हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। शायद यही वह मुक्ति थी जिसे बौद्ध धर्म निर्वाण कहता है।